डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स डिकोडेड। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th की थ्योरम जो है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, उसका इन्वर्स पढ़ने वाले हैं और ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है एज फार एज बोर्ड एग्जाम्स आर कंसर्न। ठीक है, कुछ पेपर्स में बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम पूछी जाती है, कुछ कुछ पेपर्स में ये डायरेक्टली पूछी जाती है। ठीक है, अब यहां से हम पढ़ते हैं सबसे पहले इसका स्टेटमेंट, थ्योरम का स्टेटमेंट पढ़ते हैं। थ्योरम बोल क्या रही है? थ्योरम है इफ ए लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल इन द सेम रेशियो। अगर एक लाइन यहां से ली हमने डीई, ये इस ट्रायंगल के दो साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड कर रही है, ठीक है, देन द लाइन इज पैरेलल टू थर्ड साइड। फिर हमें बोलना है कि ये जो डीई है ये बीसी को पैरेलल है। बस ये बोल रहा है। ठीक है, बोल रहा है कि डीई जो है इसके दो हिस्से कर रहा है, एडी बराबर है डीबी के, एडी बाई डीबी किसके बराबर है? एई बाई ईसी के बराबर, इसके बराबर है। तो हमें बोलना है डीई बीसी के पैरेलल है। तो सबसे पहले यहां पे जो भी हमें गिवन है वो लिखते हैं हम। गिवन क्या है? ट्राइंगल ए बी सी इन विच, जिसमें क्या है, इन विच ए डी डिवाइडेड बाई डी बी वो किसके बराबर है? ए ई डिवाइडेड बाई ई सी के बराबर। ठीक है, ये गिवन है। हमें प्रूव क्या करना है? हमें प्रूव करना है कि ये जो डीई है ये पैरेलल है बीसी को। वी हैव टू प्रूव दैट डीई इज पैरेलल टू बीसी। ऑलराइट, यहां पे डीई है। देखो ये हम कैसे प्रूव करने वाले हैं, हम सबसे पहले इसको बोलेंगे लेट अस सपोज another line DE dash is parallel to BC। हम सपोज करते हैं कि DE डैश जो है यही पैरेलल है BC को। ठीक है, तो यहां से क्या पता चलेगा? देन यूजिंग बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। ठीक है, यहां पे बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम यूज करने वाले हैं क्योंकि हमें पता है कि अब हमने क्या सपोज किया कि डीई डैश जो है ये पैरेलल है बीसी को, सपोजिशन कर रहे हैं। ठीक है, जब हम यूज करेंगे बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम तो यहां से क्या पता चलेगा? देखो यहां से हम लिख सकते हैं ए डी डिवाइडेड बाई डी बी इज इक्वल टू ए ई डैश डिवाइडेड बाई ई डैश सी। राइट, ये हमें यहां से पता चल रहा है। अब यहां पे मैं क्या कर रहा हूं? एडिंग। या फिर एक काम करते हैं पहले इधर इसको वन नाम देते हैं और इधर हम इसको सेकंड नाम देते हैं। तो यहां से मैं लिखता हूं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट। देखो फर्स्ट सेकंड से हमें क्या मिला, यहां से आप देख सकते हो, यहां पे भी एडी डिवाइडेड बाई डीबी, यहां से भी एडी डिवाइडेड बाई डीबी, सेम चीजें हैं। ये अगर इसके बराबर है और ये इसके बराबर है तो ये आपस में बराबर होंगे ना। ए ई डिवाइडेड बाई ई सी किसके बराबर है? ए ई डैश डिवाइडेड बाई ई डैश सी। ठीक है, तो वही मैं लिखने वाला हूं। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट ए ई डिवाइडेड बाई ई सी इज इक्वल टू ए ई डैश डिवाइडेड बाई ई डैश सी। तो यहां से आप नेक्स्ट स्टेप क्या लिखोगे? मैं नीचे ही लिखता हूं, आपके लिए आसान वही रहेगा। रुको एक सेकेंड, मैं इसको थोड़ा सा आपके लिए जूम आउट करता हूं मैं इसको, तो आपको आसानी होगी। ये देखो क्वेश्चन। अब यहां से देखो ए ई डिवाइडेड बाई ई सी इज इक्वल टू ए ई डैश डिवाइडेड बाई ई डैश सी। तो यहां से मैं लिखूंगा एडिंग वन ऑन बोथ साइड्स। वन को दोनों साइड ऐड करूंगा तो यहां से बनेगा ए ई डिवाइडेड बाई ई सी प्लस वन इज इक्वल टू ए ई डैश डिवाइडेड बाई ई डैश सी प्लस वन। ठीक है, अब मैं यहां पे ठीक इसके सामने लिखता हूं विच इंप्लाइज, यहां से लिखता हूं। ठीक है, ये यहां पर ए ई प्लस ई सी इधर वन के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ई सी इधर आएगा, डिवाइडेड बाई ई सी बनेगा विच विल बी इक्वल टू, देखो ई सी इधर वन के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या बनेगा? ए ई डैश प्लस ई डैश सी डिवाइडेड बाई ई डैश सी।
ऑलराइट। अब मुझे बताइए ए ई प्लस ई सी किसके बराबर है? ए ई, ठीक है, यहां से यहां तक ए ई प्लस ई सी किसके बराबर है? ए सी के बराबर है ना? तो यहां से हम ए सी लिखते हैं, डिवाइडेड बाई ई सी ऐसे रहेगा, इज इक्वल टू, ऐसे ही ए ई डैश प्लस ई डैश सी किसके बराबर है? ये भी ए सी के बराबर ही है, डिवाइडेड बाई ई डैश सी रहेगा इधर। ये ई जो है सी अच्छी तरह से नहीं आ रहा है। तो अब देखो सेम चीज है इक्वालिटी के पार पर आर पार, तो यहां से ए सी मैंने कैंसिल कर दिया। वन डिवाइडेड बाई ई सी किसके बराबर आया? वन डिवाइडेड बाई ई डैश सी। और यहां से मैं ये भी लिख सकता हूं कि ई सी किसके बराबर है? ई डैश सी के बराबर है। अब यहां से क्या पता चला? ई डैश ई सी जो है, देखो ई सी ये वाली लेंथ, ठीक है, यहां से मैं ये रेज करता हूं पहले, ये वाला हिस्सा ई सी ये इस हिस्से के बराबर है। ये कब बराबर होगा? ये पॉसिबल कब होगा? जब ये एक ही पॉइंट होगा, ई डैश और ई जब एक ही पॉइंट होगा, ठीक है ना? तो यहां से मैं इसको एंड पे यही लिखूंगा। ये थ्योरम तो हो गई प्रूव, अब हमें बस एंड पे लिखना है थोड़ा सा इसको, और ये फिर सारा देखो, यहां से मैं लिखूंगा विच इज ओनली पॉसिबल व्हेन ई एंड ई डैश विल कोइंसाइड। जब ये कोइंसाइड करेंगे एक ही पॉइंट होगा, देयरफॉर, ठीक है, जब ये कोइंसाइड कर रहा है देन इसका मतलब क्या हुआ? देखो यहां से मैं आपको थोड़ा सा समझाऊंगा ये चीज, बस बाकी तो हो गया हमारा। मैंने लिखा ये तभी पॉसिबल है जब ये दो पॉइंट्स आपस में कोइंसाइड करेंगे। कौन से दो पॉइंट्स? ई और ई डैश। जब ये एक ही पॉइंट है तो फिर कौन सी लाइन बनी? ये डी ई, ठीक है। देयरफॉर डी ई जो है ना, ये एक ही पॉइंट है ना, फिर ई डैश और ई एक ही पॉइंट है। कौन सा? ई पॉइंट। तो अभी हमने क्या मान लिया था कि डी ई तो पैरेलल, डी ई डैश तो पैरेलल है। अब ये कहां पे है? डी ई के ऊपर ही लाई कर रहा है डी ई डैश भी, तो डी ई भी पैरेलल होगा किसको? बी सी को। बात समझ आ रही है? तो बस यही लिखेंगे हम पे एंड पे, देयरफॉर डी ई, देयरफॉर डी ई विल इज पैरेलल टू बी सी। ठीक है, तो इतना सा लिखना था, इतना आपने समझा होगा, आई होप सो, क्योंकि ये जो थ्योरम है बहुत आसान है समझनी। और ये बात भी है, आपको बस यहाँ पे करना क्या है, डीई डैश को ड्रॉ करना है, यहाँ पे डीई डैश को ड्रॉ करना है, और फिर आपको अकॉर्डिंगली बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम उसमें यूज करनी है। इन दो साइड्स, इन दो इक्वेशंस को जो है कंपेयर करना है, वन और टू को, और यहाँ से आपको ये मिलेगा ए ई डिवाइडेड बाई ई सी इज इक्वल ए डैश बाई ई डैश सी, और दोनों साइड से वन को ऐड करना है। यहाँ से आपको ये ऐसे करके सॉल्व फिर करना है। बहुत ही आसान है, और आई होप एक दो बार आप कर लोगे तो आसान हो जाएगा आप लोगों के लिए। थैंक यू वेरी मच।